यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था इसमें, एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। यानी इसमें लास्ट वाले फर्स्ट एलिमेंट पे इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, लास्ट एलिमेंट पे 100% अप्लाई होगा। फिर उसके बाद बताया था आपको एसएन ग्रुप 14 की बात हो रही है। एसएन का कौन सा स्टेट स्टेबल होगा? +4 और पीबी का +2 है। +2 तो पीबी +4 के सारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। और एसएन +2 के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग। PbBr4 PbI4 का एग्जिस्टेंस नहीं है। लास्ट में एक लिखवाया था मैंने, GaCl कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन। GaCl डिस्पो शो करता है, लास्ट में लिखवाया होगा आपको, लिखा था कि नहीं? GaCl हाँ, GaCl कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो लास्ट में कल, अरे उस दिन बाद में दिखवाया था, देखो ये इधर लिखा हुआ है। अलग से लिखवाया होगा ना। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म बताया था आपको, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है भाई, बोलो? 1 मोल लैटिस के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, या फिर 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर इसमें लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, थर्मली क्या होगा, वो स्टेबल होगा। लैटिस एनर्जी किस केस में कांस्टेंट होगा? नियरली सेम होगा। इन केस ऑफ पॉली एनायन और लार्जर एनायन, लैटिस एनर्जी विल बी नियरली कांस्टेंट। लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी में डायरेक्टली रिलेशन होता है। इन केस ऑफ पॉली एनायन, लैटिस एनर्जी विल बी नियरली कांस्टेंट, वो मैंने आपको बता दे। इन सच केसेस लैटिस थर्मल स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर किया जाएगा? जब लैटिस एनर्जी नियरली कांस्टेंट है तो थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे हम बेसिस ऑफ फजान्स रूल, आयनिक नेचर। हाँ, और लार्जर एनायन स्मॉलर केटायन मोर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, जानते हो ना। और फिर ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी, तो चलो वो तो मैं खैर अभी बताऊंगा ही। फिर उसके बाद इसमें हाइड्रेशन एनर्जी मैंने आपको बताया। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या आपने बात हुई थी, बोलो? कि हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और बाकी बहुत सारी और बातें बताई थी, आयनिक कंडक्टेंस और ये सारा। अब इसमें मैंने बताया था किस केस में सेम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड जो सेकेंड ग्रुप के हैं, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, वो ऐसे केस में क्या होगा, जो हाइड्रेशन एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम लैटिस एनर्जी से उसकी क्या कंपेयर करेंगे, बोलो? सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? यस सर। तो ये हो गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको इनऑर्गेनिक एनहाइड्राइड, कुछ ज़रूरत नहीं है।
मिक्स्ड एनहाइड्राइड आप जानती हो HNO2, इसमें मैंने आपको कॉम प्रोपोर्शनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल बता दिया था। HNO2 को हीट करने पर किस में कन्वर्ट होगा, +3 से किस में कन्वर्ट होगा, +5 और +2 में। H2SO3, तो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है, +6 और लोवेस्ट -2 होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो H2SO3 और Na2SO3 में हाईएस्ट तो सेम है कि नहीं, बोलो, +6 लोवेस्ट में डिफरेंस है। जब ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल के केस में ये 0 में गया है सल्फर, और जब मेटल है तो उसको और ज़्यादा उसने रिड्यूस करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फाइड में। मेटल नॉन मेटल में कौन, किसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मेटल। मेटल हमेशा ज़्यादा रिड्यूस करेंगे ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो जब सोडियम के साथ होगा तो वो सल्फाइड बनेगा। अब सल्फर का -2 से कम तो हो ही नहीं सकता, लोवेस्ट होता है -2। तो ये दोनों कैसे याद रखोगे, पता चला क्या, H2SO3 और Na2SO3, बोलो। यस सर, पक्की बात बोलो जल्दी से। यस सर, हाईएस्ट क्या है पता चल गया, हाईएस्ट तो +6 है, हाईएस्ट क्या है, +6, 6 वो तो ठीक है, सेम है। अब 0 और -2 में आपको देख लेना है, मेटल है तो -2, रस ठीक है। HOCl किस में कन्वर्ट होगा, +1 से +5, और फिर HClO3 को अगर आप वो करते हो तो HClO3, तो तुम ऐसे याद रखोगे, देखो 3 है ना, 3 का नेक्स्ट क्या होता है, तो 4 लिख देना, HClO4। और ये जो 4 होगा ना, ये 4 ही यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, यस सर, HClO3, तो 3 के बाद ये इलॉजिकली ऐसे बता रहा हूँ, HClO3, 3 के बाद HClO4, और जो 4 लिखा हुआ है ना HClO4 में, 4 जो है वो 4 जो साइड में प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। देखो ClO2 का क्या है, +4 है ना यहाँ पे, यस सर, तो अपने आप ही तुम्हें पता चल जाएगा। HClO3 तो HClO4 लिखोगे तो अपने आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +7 ही आए, हो जाएगा, समझी क्या, यस सर, ठीक है। अब बाकी ये दोनों में तो तुम्हें पता ही है, ये +3 हो चाहे +1, दोनों ही किस में बोलो, हाईएस्ट +5 होता है, लोवेस्ट -3 होता है। मतलब फास्फोरस वाले में के, फास्फोरस के किसी भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को हीट करेंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा किसमें, हाईएस्ट जो कि +5 होता है, और लोवेस्ट -3 होता है। यस सर, उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कॉम प्रोपोर्शनेशन, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और वो एक कंपाउंड बना है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलो, कॉम प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। अब आप आ गए थे हीटिंग इफेक्ट में। हीटिंग इफेक्ट में किसी भी बाई कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बताया था मैंने आपको, बाई कार्बोनेट गिव्स कार्बोनेट, बताया था आपको, कार्बोनेट और क्या देता है, H2O और CO2। तो किसी भी बाई कार्बोनेट को हीट करोगे तो यही होगा, ठीक है। नाउ हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल कि अनस्टेबल, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल। वाई थर्मली स्टेबल, बिकॉज they have a very they have very much ionic character, और आयनिक होगा तो थर्मली क्या होंगे, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल, they are so much stable by heating they will melt but not decompose, गल जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, ठीक है ना। अब लिथियम कार्बोनेट इसमें एक एक्सेप्शन है। अब आप एक्सेप्शन क्या, मैं तो बोलूँ किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या होता है, वो अलग बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसका स्मॉलर साइज होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, हाई चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है ना। तो ये कोवेलेंट है, ठीक है, इसलिए थर्मली अनस्टेबल है,
लिथियम और इसमें टूट जाएगा। फिर हम आगे सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट। सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट जो होगा बेटा वो एक जनरल पैटर्न, बिकॉज सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट ड्यू टू मोर charge density of cation will show somewhat covalent character, thermally less stable, तो MCO3 MO और CO2 में टूट जाएगा बस। और इसमें ये भी सारे S में टूट जाएंगे, देखो B और A Mg C ये सब जितने भी हैं, जिंक लेड। और इसमें अब मैंने एक बताया था जिंक कार्बोनेट, क्योंकि कैलेमाइन नाम से ही पूछा जाएगा, कैलेमाइन किस में कन्वर्ट होता है, ZNO और CO2। अब यहाँ पे एक बात यहाँ ZNO के बारे में भी बताया था मैंने। ZNO टेम्परेचर डिपेंडेंट कलर शो करता है, जब कूल होगा तो वाइट होगा, नाम याद रखना भी आसानी है, कूल वाइट होता है, वाइट कूल, और येलो होगा ZNO जब हॉट होगा। तो द कलर चेंज इज ड्यू टू चेंज इन इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, या मैंने आपको क्या बताया था, ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू एब्सेंटर फॉर्मेशन एब्सेंटर। हाँ, अब फिलोसफर्स उल भी कहते हैं इसको, ये वाइट वाले को। PbCO3 का जो PbO बनता है, PbO भी दो फॉर्म शो करता है, जो येलो वाला है उसे मेसिकॉट कहते हैं, रेड वाले को लिथार्ज कहते हैं। जो गर्म होता है रेड हॉट, और जो कूल है वो येलो होता है। और कलर चेंज वही, द कलर चेंज ड्यू टू एब्सेंटर फॉर्मेशन, इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज, और बस ये है। तो ये हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सिल्वर और मरकरी के जो कार्बोनेट हैं, ये सिल्वर मरकरी के कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर मरकरी एंड, मतलब सॉरी, सिल्वर मरकरी बनेगा, ऑक्सीजन CO2 बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। मर्क्यूरस कार्बोनेट डिस्पो शो करता है, और HgHgO CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब बात आई थी बेसिक कार्बोनेट। बेसिक कार्बोनेट का जनरल फार्मूला क्या बताया था, आदित्य बोलो। हाँ, OH ट्वाइस, हाँ ठीक है ना। बेसिक लेड कार्बोनेट की बात हो रही थी। इस बेसिक लेड कार्बोनेट में मैंने बेटा आपको बताया था कि बेसिक, हाँ एक चीज़ और मैंने बोलूँ, ये किस कलर का होता है, ये जो है ये वाइट कलर का होता है, इसे वाइट लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बोलो, इट इज वाइट लेड, वाइट कलर का होता है, ठीक है। और कैसे इसको याद रखोगे बोलो, मैंने कौन दो है कौन नहीं, तो क्या बताया था मैंने, फार्मूले में जिसमें दो है वो दो नहीं रहेगा, जिसमें दो उसमें दो नहीं, बोलो ठीक है। ओके अब इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जब वाइट लेड को आप हीट करते हो, वाइट लेड को हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है, देखो वाइट लेड, आदित्य देखना बेटा, वाइट लेड कन्वर्ट कैसे होगा वो मैं बताऊंगा ही। Pb3O4 और CO, CO2 और H2O, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो तीन बने हैं ना सारे अलग अलग देखो बने। Pb3O4 क्या है, इसके बारे में अलग से ही बात कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी Pb3O क्या होता है, ये PbO और PbO2 का मिक्सचर होता है, 2 मोल PbO और PbO2। देखो ये कैसा, ये देखो मैं PbO क्यों नहीं लिख रहा हूँ पूरा, 2 मोल PbO डॉट PbO2। आदित्य देखो जिसमें एक ही सेंट्रल एटम, सेम सेंट्रल एटम अपने दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से O-2 से जुड़ा हो ऑक्साइड से, ऐसे ऑक्साइड को मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो आप, क्या कहते हैं, हाँ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मैं कहूँगा देखो Pb3O4 इज मिक्स्ड ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तो देखो क्वेश्चन हो गया ना, तो इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ओके। और ये भी देखो कॉम्पोजिशन क्या है, तो तुम देखो याद रखोगे +2 वाला और +4 वाला दोनों हैं, देख लेना।
अब तुम्हें याद रखना भी वही आसान है, जो ट्रिक मैंने तुम्हें यहां बताया था, जिसमें 2 उसमें 2 नहीं। चलो अब बताओ, चलो तो वापस देखो, पीबीओ पीबीओ2 में किसमें 2 ऑलरेडी हैं, Yes, sir. किसमें ऑलरेडी 2 है? PPO. बे दुष्ट है क्या, एक मिनट, क्या कह रहे हो? हाँ, पीबीओ और पीबी2 किसमें ऑलरेडी 2 है? सर आवाज नहीं आई। अब बोलो, अब हेलो 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 हेलो, सर पीबीओ और पीबीओ2 में किसमें ऑलरेडी 2 है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे नहीं यार, ये 2 मतलब इसमें जो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें दिखता है क्या? वो तो मैंने शो किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहता है क्या? मैं O2 लिखूंगा तो लिखा रहता है ऑक्सीडेशन, वो तो केवल ऐसे ही लिखा रहता है। फार्मूले में जो तुम्हें नंबर दिखते हैं वो उसकी बात हो रही है, तो बोलो। हाँ, तो ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 है ना, तो ये 2 मोल नहीं होगा, फिर 2 मोल फिर किसको लिखना? PPO। हाँ, मेरी बात समझे क्या मैं कह रहा हूँ? यस सर। सिमिलर, तो ये चीज भी तो वैसे ही था ना, देखो इसमें भी तो वही बोला था मैंने, जिसमें 2 उसमें 2 नहीं, ये ना। यस सर। हाँ, तो ये मिक्स ऑक्साइड में कौन 2 मोल है, कौन ये जान जाओगे, ठीक है ऐसा, तो +2 वाला। और इसमें CO कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल और एसिडिक? न्यूट्रल, कैसा है? न्यूट्रल। CO2 कैसा ऑक्साइड है, बोलो? एसिडिक। CO2, देखो बताऊं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के लोअर ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। हाँ, और H2O तो न्यूट्रल है, जानते ही हो। और Pb3O कैसा है? 4, ये तो मिक्स ऑक्साइड है, चलो जान गए, लेकिन ये कैसा है pH वाइज? तो ये क्या है, बोलो? एम्फोटेरिक। कैसा है? एम्फोटेरिक तो जान जाओगे ना? यस सर। तो देखो कितने बन गए इसमें, बोलो ठीक है। और अब मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे बनता, देखो अब ध्यान सुनना, यहाँ पे कैसे ये सारा वो बनेगा, बेटा सुनिएगा। ये जो कोई भी हाइड्रोक्साइड है ना, किसी भी हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे क्या लिखोगे, बोलो? हाइड्रोक्साइड, नहीं यहां पे तुम लिख दो ना, हाइड्रोक्साइड on heating get converted to oxide without change in oxidation state। बोलो बेटा, बोलिएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, CrOH थ्राइस अगर मैंने लिखा है, AlOH थ्राइस मैंने लिखा है, FeOH थ्राइस मैंने लिखा है, ZnOH ट्वाइस मैंने लिखा है। बोलो ठीक है ना, एक जनरल से बता दे रहा हूँ। Yes, sir. हाँ बोलो, ये चीज है, 2 ऑक्साइड विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन। तो बोलो क्या बन जाएगा, Cr2O3। ये क्या बन जाएगा, Al2O3।
ये क्या बन जाएगा Fe2O3। अब 3 Fe2O3 ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो ऐसी चांस की बात है कि ऐसा हो गया, अदरवाइज दूसरे में कन्वर्ट Z-NO, ठीक है ना। बोलो ये बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें? यस सर। हाँ डन। अब और कार्बोनेट का हम लोग जानते ही हैं, कार्बोनेट तो बता दिया ना अभी। हाँ ठीक। तो अब इसमें होगा क्या, अब दूसरे पेज पे चलते हैं, नोट कर लो। तो नोट कर लिया ना? नो सर, एक यस सर। डन है? हाँ ठीक है, यही बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, देख लो ना। अब ये जो PbCO3 है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। बोलो, ये लिखा अपना 2PbCO3 डॉट क्या लिखा था, PbOH ट्वाइस। तो चलो क्या क्या बनेगा देखते हैं इससे। ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, 2 मोल, बोलो आदित्य, PbO। हाँ ठीक है ना। और प्लस क्या बनेगा आदित्य, 2 मोल CO2, ठीक है। यस सर। ठीक है। और ये जब हीट करोगे तो अभी इसका मैंने बता ही दिया क्या बनेगा, PbO प्लस H2O। एक्चुअली पहले ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक है डन। अब एक बात और है कि ये जो कार्बन है, कार्बन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 और +2। कार्बन का स्टेबल कौन होगा, +4, क्योंकि ऊपर है, इनर्ट पर इफेक्ट तो अप्लाई होगा नहीं ना। और Pb का कौन सा Pb है, Pb तो लास्ट में है +2। लेकिन मैं बोलूँगा भले +2 स्टेबल है, लेकिन +4 का भी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, है। तभी तो तुम Pb+4 के कंपाउंड लेकर के और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हो। वो तो PbBr4 PbI4 नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं, ठीक है ना। ये अब डन है ना बाकी, बोलो। हाँ, ये बात और है कि मैं Pb के ढेर सारे कंपाउंड लाऊंगा तो वो मैक्सिमम किस में एग्जिस्ट करना चाहेंगे, +2 में कि +4 में, +2 में एग्जिस्ट करना चाहेंगे। और थोड़े से बहुत थोड़े क्या होंगे, बोलो +4 में रहना चाहेंगे। तो अब होगा क्या, ऐसे CO2, अब यहाँ पे 2 CO2 है, ठीक है ना। अब मैं भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देखो यहीं पे शो कर दे रहा हूँ। इसमें तुम्हें 2 CO दिख रहा है, दुष्ट। अब मैं यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ, +CO2 और +CO2 लिख दूँ, 2 चलेगा ना, एक ही बात है। यस सर। और अब मैं जो करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे है ये तुम्हारा +4 और ये कैसा है, बोलो +2। अब बोलो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कराऊं, +2 से +4। बिल्कुल सही जवाब। और ये हो गया। अब ऐसा अगर मैं करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, चलो फटाक से बोलो। तो नहीं तो बोल दो ना साफ। तो इसको क्या बनाओ, कंपाउंड के फॉर्म में बोलो दोस्तों, PbO2 बना दो ना। यस सर, PbO2, यस PbO2 बना दिया। और ये दुष्ट क्या बन जाएगा, CO2। अरे +4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा दुष्ट, CO। हाँ CO, +2 बन गया ना CO। अब +2 बन गया। चलो अब तुम देखो, अब अपने पास क्या क्या आ गया, चलो देखो फटाफट देखो क्या क्या बच गया, आप फटाफट बोलते जाना। क्या बचा, 2 मोल PbO, 1 मोल
PCO2 और PbO2 और CO। देखो तो PbO और ये मिल करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, देखो तुम देख लो। 2 मोल PbO डॉट क्या लिखा है PbO2 और क्या लिखा है CO और क्या लिखा है CO2 और H2O। बोलो इज इट क्लियर? कैसे कन्वर्ट हुआ पता चल गया कि नहीं? बोलो ठीक है ना। बाकी तो हमें ये जानना है कैसे कन्वर्ट हुआ, वो यहाँ पे समझा दिया। क्लियर है? आदित्य अभी टाइमिंग वहाँ पे क्या चल रहा है बताओ मुझे। सर सुबह 8 से 9, अच्छा शाम को 7:30 से 8:30। तो 8 से 9 है, तब तो मैं तुम्हें पहले ही ले सकता हूँ क्लास। यस सर। सर कुछ दिनों के लिए है, सर ने बोला। नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, वैसे ही रख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। जब तक है तब तक वो सही है ना। तुम क्या बोलते हो बताओ कि यही यस फिक्स सर, है? सही है। वही नहीं नहीं सर, जल्दी सही है। हाँ हाँ, वही जल्दी सही रहेगा तो तुम फ्री रहोगे तो तुम अपना आप पढ़ लोगे ना। तो तो कल 9 o'clock कर ले, 9 यस सर, 9 o'clock। हाँ अभी 9 कर लेते, तुम पहले फ्री हो जाओगे। ठीक है, अब बोलो ये डन है? यस सर। नोट कर लिया? ठीक है, तब इससे रिलेट अब बाकी सारे टर्म नोट कर लिए ना पीवी। हाँ ठीक है, ओके। सर ये रिएक्शंस वगैरह पी ब्लॉक के हैं? ये आप देख लो ये किस में आ जाएगा। कार्बन फैमिली है तो उसमें आ जाएगा कि नहीं, पी ब्लॉक में भी। यस सर। सर वहां पे भी रिपीट कराओगे? रिपीट हो जाता है, क्वेश्चन में रिपीट हो जाएगा, 2-3 जगह ऐसे आ जाता है। रिपीट नहीं कराएंगे, फिर पूरे लिखेंगे थोड़ा ना वापस, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, समझे नहीं? यस सर। ये हो जाएगा यार, तुम क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो। अब ये हो गया टर्म, इसमें डाउट है नहीं। अब बेटा दूसरा इसमें बेसिक कार्बोनेट कम है, ए फर्स्ट लिखा था ना, ये ए लिखा था ना। बी है बेटा बेसिक, बी जो है दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो होता है दैट इज CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, इसमें बाकी कुछ नहीं, बस आसान है, सिंपल। देखो मैंने यही तो कहा था, तुम्हें जो भी बेसिक बोलेगा ना, मैं कहूँगा बेसिक क्लोराइड, तो फिर तो मैंने बोला था ना, मैं कहूँगा फलाना बेसिक क्लोराइड, तो फलाना का क्लोराइड और फलाना का ही OH ले लो, बस खत्म। तो ये हो गया। इसे जहाँ तक मुझे याद है कि इसे देखो सभी का तो कॉमन नेम नहीं, बट आप जानते हो कि जो NCERT में गिवन है उसका हमें पता होना चाहिए। इसे हम मैलेकाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैलेकाइट। और मैलेकाइट होता है किस कलर का, किस कलर का बोलो? ये ग्रीन कलर का। सर ये कलर भी दिया है क्या NCERT? एकदम दिया है, और जिसका दिया है वो एकदम हमें पता ही होना चाहिए, और इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, याद हो जाता है सब। तुम्हें इतने सारी चीजें रहती हैं, सोचो कितनी सारी जो भी याद होती है क्या होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, एक दिन पढ़ा याद होगा, ऐसे से अपने आप याद हो जाएगा। अब बोलो CuCO3 डॉट COH ट्वाइस। अब इससे हीट अगर हम करें तो बोलो किस में कन्वर्ट होगा? वही चलो सोचो, CuCO3 है, किस में कन्वर्ट होगा? CuO प्लस CO2,
अरे देखो ना ये किस में, मैंने बता तो दिया तो तुम्हें, CuCO3 किस में कन्वर्ट होता है, MCO3, हाँ बताया था ना वो। और ये CO2, और ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, CuOH ट्वाइस है, तो मैंने अभी बताया था ना आपको किस में कन्वर्ट होता है, CuO और प्लस CO2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई सॉरी H2O, मैं भी एक नंबर का दोस्त हूँ, H2O। अब देखना जरा, Cu+2 किस स्टेट में है, इट इज इट्स हाईएस्ट और लोवेस्ट। Cu का दो ही होता है, +2 मतलब क्यूप्रिक और +1 मतलब क्यूप्रेस, बोलो। यस सर। तो ये दुष्ट किस में हाईएस्ट में है कि लोवेस्ट में, हाईएस्ट में है ना। यस सर। और ये दुष्ट किस में है, CO2 में कार्बन, हाईएस्ट। दोनों हाईएस्ट में है, तो क्या रिडॉक्स हो सकता है क्या, बोलो, क्या ये आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं। नो सर। और जबकि जो हमने उसमें पढ़ा था ना, कौन सा, ये वाला, इसमें जो तो हम लोग पास, इसमें देखो, ये देखो, इसमें Pb जो था वो +2 +4 दोनों में एग्जिस्ट करता था। यस सर। CO2 तो चलो यहाँ भी है, CO2 तो इधर भी है, चलो CO2 तो +4 +2 दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अभी तो दोनों हाईएस्ट में है ना, तो दोनों हाईएस्ट में है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस CO कह रहा हूँ, प्लस CO2 और H2O। देखो डिफरेंस पता चला कि नहीं, बोलो दुष्ट, बोलो। यस सर। और ये किस कलर का होगा तुम जानते ही हो, किस कलर का होता है ये, ब्लू। हाँ ब्लू कलर, ब्लू कलर का, ठीक। तो ये हो गया, ये नोट कर लीजिए बेटा फटाक से। तो आपने देखा बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है उसे अगर हम हीट करें तो वी विल गेट ओनली CO2, while in case of basic lead carbonate we are getting CO plus CO2। और Pb3O4 में भी दोनों का मिक्स ऑक्साइड, वी आर गेटिंग मिक्स ऑक्साइड, रेड लेड। तो बोलो कार्बोनेट में कोई डाउट नहीं है ना बेटा, कार्बोनेट का मैंने हीटिंग देखो, बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, और फिर मैंने बेसिक कार्बोनेट, इसका आपको बता दिया है सर। हाँ बोलो, डाउट सर समझ में आ गया। इसमें ठीक हो, डाउट नहीं होगा आपको। और अब हम बात करेंगे, जानते हो किसका, ऑफ अमोनियम सॉल्ट का बात करेंगे। सी। अब ये कौन सा है, हाँ इसके बाद ए जो हो गया। A हो गया, B हो गया, हम देख लो तुम, ये कौन सा नंबर है देखो, आदित्य इसमें पानी, आदित्य, आदि यस सर। नहीं, एक इसको बुला रहे हैं आदित्य को। आदित्य एक मिनट सुनना बेटा, पानी ले आने जरा। अच्छा ये बताओ, ये भी तो, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं, एक मिनट को, PbO2 is example of
आदित्य मैं पीटूंगा, जान लेना तुम्हें भी। मैं उधर मर्द पड़ गई। एक मिनट, डी मैं बता रहा हूँ, सेस्क्वी ऑक्साइड लिखा था। सेस्क्वी वर्ड मैंने नहीं बताया था क्या? हाँ सर। अच्छा ये बात, सेस्क्वी, अच्छा तो नहीं बताया, फिर कैसे जानोगे? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सेस्क्वी ऑक्साइड मतलब इस टाइप का ऑक्साइड, देखो जिसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1.5, ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं बोलो बेटा? सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी वर्ड का मतलब ही होता है ना 1:1.5। सर नहीं समझे? समझ गए। सर ये सर सुपर ऑक्साइड वो -1 होता है। अच्छा ये भी सब, पर ऑक्साइड मतलब O2-2, O2-2 पर ऑक्साइड होता है, O2-1 सुपर ऑक्साइड होता है, O2-1, और नॉर्मल ऑक्साइड मतलब O-2। सर पेरोक्साइड आंसर होगा। पर ऑक्साइड होगा, इसका मतलब पता है जी क्या है? पीबी किस स्टेट में होगा तो पर ऑक्साइड होगा? +2। और +2 स्टेबल भी होता है पीबी का, यस सर। इसीलिए क्या है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही। अभी हमने PbO2 बताया भी था, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा, Pb+2 Pb+4 में Pb+2 स्टेबल होता है, और Pb+2 स्टेबल होता है, बच्चा ऐसे बता देगा। लेकिन ये नहीं है, जो परऑक्साइड होते हैं ना, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बेसिकली। ये मैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में बताऊंगा आपको। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कौन बनाते हैं? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, बाकी कोई नहीं बनाता है। बोलो, जिसका आयनेशन एनर्जी क्या हो, बोलो, कम हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप वाले, इसीलिए ये यहाँ पे ये क्या है बोलो, +4 है, और ये सिंपल -2 है। मतलब ये कौन सा ऑक्साइड है बोलो? इट इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने उसमें पूछा था तुम्हें शुरू में, है ना? अच्छा, तो ये समझ गए कि ये क्यों गलत होगा बच्चों से? क्योंकि Pb+2 स्टेबल होता है, तो बच्चा कहेगा Pb+2 और O2-2 बना दिया। लेकिन जिसको पता होगा कि सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, लिख लिया? यस सर। डन। नेक्स्ट पेज पे बढ़े। यस सर। तो एक मिनट, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, क्या था? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स दूसरा था, सेट ए।
ये कौन सा है? थर्ड, 5 बेसिक कार्बोनेट्स। हाँ नहीं, अब तो ठीक। अब मैं इसे सेट में लिखूं क्या ऐसा कि बस कार्बोनेट से रिलेटेड सारा हो गया ना? यस सर। तो इसे अब मैं सेट बी लिख दूं, यस सर। और सेट ए में मैं सेट ए में ऐसा कर दिया, देखो एक मिनट सुनना। सेट ए में हो गया अपना, देखो हीटिंग वेट। सेट ए में अपना हो गया हीटिंग ऑफ बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट और जितने भी कार्बोनेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। सेट बी में सिंपल पूरा बता रहा हूं। सेट बी पूरा अपना हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट को हीट करना। तो इसमें दो केसेज हैं। केस वन, ये केस वन में मैं जो लिखवा रहा हूं स्टेटमेंट में लिखना, आदित्य लिखो, दोज अमोनियम सॉल्ट which produces N2 upon heating, those ammonium salt which produces N2 upon heating, जो हीट करने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? N2। हाँ, और उसका एक कोड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अच्छा, तुम प्रगेश वगैरह के साथ थे क्या? नो सर, नैन्सी जो बैच में था। अच्छा, नैन्सी के बैच में तो पहले से किए होगे तुम। सर 12th पढ़ी थी मैंने आपसे। नैन्सी ने तो ड्रॉप भी किया था, दीक्षा। हाँ, नैन्सी ने तो ड्रॉप किया था, फिर वो तो 11th भी पढ़ी थी, 12th भी पढ़ी थी। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ पहले थे ना ये। तो फिर गैप क्यों कर दिया तुमने इतना? सर वो जब कोटा गया था वहां पे परेशान हो गया मैं, उसकी वजह से सब गैप हो गया। वहाँ पे तो दुष्ट हैं सब, एक नंबर के चोर हैं सब। सब अच्छे मतलब वैसे बैच बना देते हैं, सब बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं वो वैसे कोई ध्यान नहीं देते। अब इसमें केवल एक चीज़, फिर तो याद होगा तुम्हें ये, मैं क्योंकि ये बोला था उस बैच में, तो ये बोला था मैं, ये जो लिखा मैंने अभी। अच्छा नहीं, तुम्हें एक ही साल थे तो पता नहीं। डिप N2, अब इसमें जानते हो कि आपने टोटल में ऐसे बनाया है। डिप N2 तुम ऐसे याद रखोगे आदित्य, देखो जैसे हम मतलब कोई भी निमोनिक्स ऐसे, मतलब जैसे मैं कैसे बोलूं, डिप टी जानते हो? डिप टी, अरे ये लॉजिकल बात कर रहा हूँ यार। डिप टी मतलब कुछ टी नहीं बैग्स। है। हाँ टी बैग, हाँ टी बैग्स, हाँ हाँ। तो डिप टी जैसे होता है ना, वैसे डिप N2। और डिप N2 को अब ऐसे बना लेना है जैसे कि डिप N2, तो सारे बच्चे ऐसे हम लोग आपस में बोलते थे ये सब, डिप N2 सर, डिप, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, डिप N2 बोलना बस। मतलब एक कोई भी टर्म, जैसे पहले एक ना टीवी का ऐड आता था, उसमें उस टीवी का नाम था AIVA, बहुत पहले 2007-8 में। तो वो क्या करते थे, आईवा बोलते थे। उस टीवी का नाम था आईवा, जैसे होता है ना सैमसंग, सोनी है ना, ऐसे आईवा, AIVA करके नाम था। तो अब वो दिखा रहा है एक ऐसा कंट्री है जिसमें सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, आईवा, मतलब ऐसे करके आईवा बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आईवा इज इक्वल्स टू हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते, हेलो, हाँ समझ गए तुम, आईवा। तो ऐसे ही मतलब डिप N2, गुड मॉर्निंग, डिप N2 मतलब ऐसा। ये अब ये क्या है बेसिकली, बिल्कुल मीनिंगलेस है ये, कुछ भी बना लो तुम इसका मतलब। इसमें टोटल कितनी चीजें हैं, जितने लेटर्स हैं, 1 2 3
और 2 नाइट्रोजन, मतलब टोटल कितने इसमें कंपाउंड आएंगे? 5 आएंगे, ठीक ना। तो अब इसमें क्या करना है, देखो है तो सारे। अब अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये किसके बारे में है बोलो? इट इज ऑल अबाउट व्हाट? कोई और सॉल्ट या अमोनियम? तो एक चीज तो हमेशा फिक्स ही होगी ना, वो चीज क्या होगा? अमोनियम। NH4+ तो होगा ही होगा। बस अब हमें क्या जानना है, डी फॉर क्या होगा। तो यहां पे डी फॉर मैं लिखूंगा डाइक्रोमेट, डी फॉर डाइक्रोमेट, NH4 ट्वाइस Cr2O7। ये क्या लिखा है? डी फॉर डाइक्रोमेट। अब तुम कहोगे कि नहीं मैं डी फॉर डॉग बोलूंगा, डी फॉर कुछ और बोलूंगा। इसका मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी ये कोई भी छोटा बच्चा, उसको मैं शुरू से मैं डी फॉर डॉग ही नहीं, मैं ए फॉर एप्पल ना याद करूं, ए फॉर अमोनिया, फिर मैं बी फॉर बाई कार्बोनेट, सी फॉर कार्बोनेट। तो तुम बताओ कि वो तो यही बोलेगा डी फॉर डाइक्रोमेट, उसको तो आएगा नहीं फिर कोई और। जो तुम्हें याद कराया जाएगा शुरू से, तुम्हारे माइंड में वही रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, बताओ मुझे, बोलो। हाँ, सिंपल सी बात है। तो ऐसे हम ABCD नहीं पढ़ेंगे वो वाला, हम अभी पढ़ेंगे डी फॉर डाइक्रोमेट, और आई फॉर क्या पढ़ेंगे? आयोडेट, NH4IO3। जाओ, आयोडेट। अब अमोनियम नहीं लिख रहा हूं मैं, अमोनियम तो सब में कॉमन है ना, वो तो क्या लिखना बार बार। आदित्य बोलो। हाँ, अब ये अमोनियम डाइक्रोमेट जो है, अब ये D-PEN2 वाले सारे क्या देंगे पता है? इसमें कोड में ही जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कोड में? N2 देंगे। हाँ, आयोडेट। अब इसमें क्या होता है देखो, Cr यहाँ पे किस स्टेट में है? इट इज इन +6। नाइट्रोजन किस में है बोलो? -3। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम -3 to +6, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये जो बनने जा रहा है दैट इज N2, फिर ये जो बनता है Cr2O3, अब फिर बाकी तो क्या बोलो H2O, और ये सब लाइक दैट। और अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये Cr2O3 किस कलर का होता है जानते हो ना? ग्रीन। और ये डाइक्रोमेट किस कलर का होता है जानते हो? हाँ, ऑरेंज, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बस। अब एक चीज यहां पे और बोलूंगा, क्रोमियम का कोई भी ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होगा तो वो एक प्रोडक्ट तो Cr2O3 ही देगा। एनी ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड ऑफ क्रोमियम प्रोड्यूसेस at least one product as a Cr2O3. Whatever it will produce, it will produce say mixture of product, but one will be, at least one will be Cr2O3. मैं कहूँगा CrO5 Cr2O3, K2CrO4 K2Cr2 Cr2O3। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ रहे हो आदित्य? ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड ऑफ क्रोमियम will produce वन प्रोडक्ट एज ए Cr2O3। बस खत्म, मतलब डन। मतलब इसमें कोई सोचना ही नहीं। कोई तुमसे क्रोमियम का ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है पूछ रहा है, इसको हीट करने पे क्या बनेगा, तुम कहना बाकी का तो पता नहीं, लेकिन Cr2O3 जरूर बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड ऑफ क्रोमियम विल प्रोड्यूस वन एज ए Cr2O3, और बाकी D-PEN2 में N2 बनेगा ही, ये बता दिया मैंने आपको। इसमें भी क्या होगा ये देख लो कैसे हो रहा है कन्वर्ट। ये बोलो, देखना ध्यान से। अमोनियम एक प्रोटॉन इसको डोनेट कर दे तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो किस स्टेट में? -3। चाहे अमोनियम बोलूं चाहे अमोनिया बोलूं, दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है कि चेंज नहीं है? नहीं है। हाँ, नहीं है। अब बेटा मेरी बात सुनना, और HiO3 का एनहाइड्राइड, ये आई किस स्टेट में बताएं? +5। और मैंने आपको कुछ मतलब थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ लेक्चर पहले एनहाइड्राइड बताया था, याद है? एनहाइड्राइड जानते क्या? वापस कह जाऊं, ये देखो, और इसका एनहाइड्राइड बन जाएगा I2O5।
ठीक है ना, अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है कि नहीं? यस सर। अब बोलो मुझे बताना, ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ये रिड्यूसिंग हो गया, क्योंकि अब ये तो रिड्यूस हो नहीं सकता, -3 से कम तो होता नहीं कुछ भी नाइट्रोजन का। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर जाएगा। अब मैं कह रहा हूं ये तो तुम्हें ऐसे मैं बता रहा हूं कि ऐसे हुआ होगा, लेकिन इससे क्या लेना देना, क्या मतलब है तुम्हें तो पता है N2 बनेगा। हाँ भाई, इसमें डीप N2 वाले में क्या बनता है, N2 बनता है। हाँ, इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये I2 एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसका एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, अमोनियम प्रोटॉन डोनेट करेगा तो HiO3 बनेगा, और HiO3 का एनहाइड्राइड I2O5 है। I2O5 टूट जाएगा किसमें किसमें बेटा, I2 में और O2 में। ये लो बोलो, डाउट है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ये नहीं जानोगे तो भी चलेगा, तुम्हें तो पता चल रहा नहीं है N2 बनेगा। जाओ इसमें भी क्या बनेगा, N2 बनेगा। हाँ, ये बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, Cl2O3, इसलिए जानना जरूर था। ये हो गया। अब 1 मिनट, अभी नोट नहीं करना, पहले पूरा बता लो। P फॉर पर क्लोरेट, अब ये लिख रहा हूं मैं जो NH4, ठीक है, NH4 ClO4, इसे क्या कहते हैं आदित्य बोलो, पर। और ये तो तुम टेंशन नहीं, अभी रोज मैं पूछ लूंगा ना, आप डीप N2 ही बोलेंगे, पर क्लोरेट। और पर क्लोरेट को जब हीट करोगे फिर वही, अब क्या मैं पूछूं, अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनेगा कि N2 बनेगा कि N2O बनेगा कि N2O3 बनेगा कि NO2 बनेगा, तो तुम्हें पता है कि डिप N2 तुम्हें पता है, तो कुछ नहीं, मतलब सोचना ही नहीं है क्या बनेगा, N2 बनेगा। जाओ, हाँ बाकी क्या बनेगा तो तुम सोच लोगे कि भाई ये है, ये प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा, ये अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया बनने के बाद अभी ये HClO4 बन गया, HClO4 का एनहाइड्राइड क्या हो गया बोलो, Cl2O7 हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Cl2O7 किस में टूटेगा, Cl2। अब देखो Cl यहाँ पे किस स्टेट में है, +7 में है, यहाँ पे मैं किस स्टेट में कर दे रहा हूँ, देखो जरा, 0 में कर दिए कि नहीं बोलो। अरे Cl तो ये क्या किया होगा, इसका मतलब ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज ही किया होगा ना। यस सर। अब लास्ट के 2 एंड फॉर सुन लेना, नाइट्रेट और नाइट्राइट। NO3 ये क्या है बेटा बोलो, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, और NH4NO2, NO2 ये बन गया बेटा नाइट्राइट। अब चलो बताओ मुझे, इसमें क्या करना, रिमूव द मैक्सिमम 2 मोल वाटर, नेक्स्ट विल बी द प्रोडक्ट। चलो बोलो, इसमें फर्स्ट वाले में वाटर रिमूव करो, प्रोडक्ट बन जाएगा 2 मोल वाटर। हाँ बस, लास्ट वाले में तो टेंशन ही नहीं लेना, बस खत्म बात। बस इसमें बस N2 बनेगा, इसमें भी ज़्यादा हीट करोगे तो N2 ही बन जाता है फिर, अदरवाइज इसमें रिमूव करोगे तो देखो क्या बनेगा, N2। हाँ N2 और ये हो गया 2H2O। अब बोलो, तो डिप N2 वाले में एक में N2O बनेगा, वो भी जान जाओगे तुम कैसे, और ज़्यादा हीट करोगे तो N2 ही बन जाता है। तो डिप N2 वाले सभी N2 देते हैं, एक को छोड़ के ही वाला N2 देता है। बोलो समझे? यस सर। तो अब ये नोट कर लीजिए फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस बताऊं। इसके 2 ही केस होते हैं, फर्स्ट वाले केस में N2 मिलता है और सेकंड वाले में अमोनिया मिलता है, बस खत्म। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ
डी फॉर डाइक्रोमेट, आई फॉर आयोडेट, पी फॉर परक्लोरेट और लास्ट के दो फॉर नाइट्रेट और नाइट्राइट। अच्छा, क्वेश्चन करने के लिए मैं वो उसी में भेजूँ तो सही है ना, क्योंकि वर्ड में बनाना तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, उसमें तो फटाफट बन जाता। क्वेश्चन में वैसे भेज रहा हूँ, तुम प्रिंट क्यों ले रहे हो? प्रिंट मत लो। प्रिंट कितना लोगे तुम? और प्रिंट मत लो तुम। तो क्वेश्चन वो क्या मोबाइल पे करना होता है कि है वो डेस्कटॉप तो होगा ही आजकल, तो सब है ही है सबके पास। तो डेस्कटॉप पे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो ऐसे देख के, बस। क्या प्रिंट क्यों, पेपर क्यों वेस्ट करोगे? हाँ सर उसके सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या, आंसर भेजूंगा ना बस, सॉल्यूशन उसमें। हाँ उसमें सॉल्यूशन तो कहाँ होगा? सॉल्यूशन तो यहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी तो सॉल्व करूंगा ना। तो सॉल्यूशन क्या, तुम्हें आंसर बता दिए, तुम नोट कर लिए। यस। तो अभी जो जो तुम क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। मैं क्या करूंगा, अभी शुरू वाले डीपीपी में तो पूरा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि ये हो गया हो गया हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके साथ में डीपीपी भेजूंगा, फिर उसके पीछे आंसर भेज दूंगा। यस सर। ठीक है ना? तो तुम चेक कर लो, तो केवल डाउट पूछोगे, जिससे कि टाइम कम लगेगा। नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन, लेकिन तो बाद में मैं सारे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि ये डाउट ऐसे सारे का आंसर मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अब आज मैं भेजूंगा हीटिंग इफेक्ट और इससे रिलेटेड जो भी है मिक्सअप जितना तक हो चुका है। और 3 डेज अभी ये करते हैं, और 3 डेज मैं शुरू कर लूँ, ऑर्गेनिक वाला भी शुरू कर लूँ। 3 डेज बाद? हाँ नहीं 3 डेज के बाद नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कि मतलब 3 डेज ऐसे कर लें क्या? 3 डेज इनऑर्गेनिक, 3 डेज ऑर्गेनिक। हाँ, फिर थोड़ा और चैप्टर हो जाए, एक टॉपिक इसका कंप्लीट हो जाए जैसे इनऑर्गेनिक का, तो फिर एक फिजिकल, ऐसे करके मतलब करते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। क्योंकि एक ही चीज़ चलता रहेगा तो बोरिंग भी रहेगा। अगर से इनऑर्गेनिक का खत्म हो तो फिर उसके बाद एक फिजिकल का कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक कर लेंगे, ऐसा कर लें, ठीक रहेगा ये ज़्यादा। यस सर कर लो। हाँ तो ये ठीक है। तो कल थर्सडे है, 3 डेज वो शुरू कर देंगे, या कहो तो पहले एक टॉपिक किसका हो जाए। एक टॉपिक हो जाए। हाँ एक टॉपिक पहले कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद ही ये 3 डेज रिविजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि एक टॉपिक पूरा हो जाएगा तो टेस्ट के लिए हो जाएगा तो सही रहेगा ना। चलो अब दूसरा केस जो है देखो, और ये इसका एक्सपेंशन तो अपने आप याद हो जाता है, 4-5 टाइम पूछने से याद हो जाता है। ये 1 मिनट में थोड़ा सा चूक गया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट बोलो। यस सर हो गया। अब बेटे देखो, इसमें केस 2 जो मैं बता रहा हूं दैट विल बी, ये है SPCH। Sp2CH2, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। SPCH पहले ऐसे ही तो मतलब इलॉजिकल है, कुछ भी नहीं बना देते हैं, AR PR AR प्लस PR ऐसे कुछ भी नहीं लिखते हैं ऐसा डेस्क पे मेज पे, ऐसे मतलब कुछ भी बना दिया ऐसे, मतलब नॉर्मल। हाँ 4-5 बार बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई SPCH का कोई मीनिंग है। SPCH मतलब सबको पैसा चाहिए, यह पहले मैंने बनाया था तो सबको प्यार चाहिए ऐसा लिखा था, लेकिन बाद में चेंज हो गया सबको पैसा चाहिए, और चेंज हो गया सबको पैसा पैसा चाहिए। मतलब इट इज़ इलॉजिकल, मतलब फुलिश टाइप, मतलब कुछ भी ऐसे। तुम तो याद रखोगे ना SP2 और बोलो हाँ बस, ये तो हम बोल के आप बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। अब इसमें आप मुझे बताओ Sp2CH2 जो है, तो ये कितने टोटल दिख रहे हैं इसमें लेटर्स? 6। हाँ तो 6 हैं। और ये हीट करने पे सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं बोलो, दे विल प्रोवाइड यू, बस कोई टेंशन ही नहीं लेना, अमोनिया बनेगा, खत्म बात।
क्या बनेगा? अमोनिया। डिप N2 वाले N2 और ये क्या देंगे? अमोनिया। हाँ, लेकिन इसमें जो साथ में प्रोडक्ट बनता है ना, वो बाई प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, इसमें जो फर्स्ट लिख रहा हूं, देखो ये फर्स्ट इसमें मैं लिख रहा हूं S फॉर, तो S फॉर है सल्फेट, NH4 ट्वाइस। अब ये अमोनियम अमोनियम तो बोलूंगा नहीं बार बार, NH4 ट्वाइस SO4, ये हो गया सल्फेट। बोलो ठीक। S फॉर। अब कितना आसान है इसमें देखना, एकदम ध्यान सुनना। कितने मोल अमोनियम है? 2। अरे अमोनियम यार, तो 2 मोल तो इसको तोड़ लो तुम, चलो 2 अमोनियम, ठीक है बेटा, और तुम सल्फेट, ये SO4 -2। अब बोलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये किधर से किधर प्रोटॉन ट्रांसफर कर दें? सही है ना? तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये अमोनियम H+ दे के अमोनिया बन गया, और ये बन गया H2SO4। और H2SO4 किस में टूट जाता है जरा बताना? H2SO3। H2 और SO3, बस ये देखो कितना आसान, टक। नहीं सही है? तो ये क्या बन जाएगा? अमोनिया प्लस SO3 और प्लस H2O, बस ये बन जाएगा, ठीक है। तो S फॉर सल्फेट, ये नोट कर लीजिए। Now P for phosphate, अमोनियम मैक्सिमम 6 to 7 टाइम्स मैं पूछ लूंगा ना, मतलब आप सैटरडे तक आपको याद हो जाएगा, समझ लो बस। तो वो इतने में ही पता याद हो जाता है, DPN2 और SPTCST का सबको याद हो जाता है। ये नोट कर लिया? यस सर। P फॉर फॉस्फेट। तो अब चलो इसको जरा वो करना, तोड़ करके और प्रोटॉन ट्रांसफर कर लो। चलो अब मन में ही तोड़ने ना, ऐसे तोड़ना जरूरी नहीं है, मन में। तो 3 मोल अमोनियम 3 मोल प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? S3PO4। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ बेटा, ये तो लिख दिया अमोनिया, कितना है वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक ना? अमोनिया, ओके। मान लो मैंने 2 मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया तो 6 मोल लिख लेना, और क्या। उससे मतलब नहीं है ना तुम्हें तो मतलब किससे बताता हूँ अभी मैं। अब ये मैं लिखूंगा तो तुम्हें कितने चाहिए वो खुद तुम सोच लोगे। अमोनिया बन गया कि नहीं, बस ये बोलो। और अमोनिया बनने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये किस में कन्वर्ट हो गया? फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? S3PO। बिल्कुल सही, S3PO4। और S3PO4 का जरा एनहाइड्राइड बता दो। S3PO4 का एनहाइड्राइड बता दो आप। इतने प्रोटॉन रिमूव करो, इतने हाइड्रोजन, इतने वाटर, जिससे कि कोई भी उसमें क्या ना बचे? H ना बचे। चलो दुष्ट जल्दी बोलो। सर अरे 2 मोल ले लो, वाटर रिमूव करो, इसमें क्या दिक्कत है?
अरे 2 मोल ले लो इसका, H3PO4 का। तुम एक ही मालिक्यूल थोड़, एक वो तो तुम मालिक्यूल का बनाते हो ना, तुम तो कई मालिक्यूल भी ले सकते हो ना। H3PO4 2 ले लो तो H6P2O8 हो जाएगा। अब उसमें से वाटर रिमूव करो, कितना वाटर रिमूव करोगे तो क्या बच जाएगा बोलो? P2O5। हाँ बस, तो इतना क्या सोचना है, समझे नहीं समझे? P2O5 और बाकी तो अपने H2, वो तो जितना भी है। तो ये हो गया, देखो अमोनिया ये बन जाएगा। तो S फॉर सल्फेट, P फॉर फॉस्फेट। और इसका नेक्स्ट वाला मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना? कल 9 o'clock मिलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके बाय। फिर इसका बुकिश आप भेज सकते हो क्या? क्या बेटा बोलो मुझे? बुकिश नोट्स, बुक्स के फॉर्म में, लैंग्वेज वाले, तो वैसे प्रिंटेबल। अच्छा ये कह रहे हो, इसका तो केवल PDF बन सकता है ना? तो नहीं सर, जैसे मॉड्यूल में देते हैं कोचिंग में, वैसे। तो तुम लिख रहे हो ना? मैं सर लिख तो रहा हूँ, पर मेरे को थोड़ा क्लासिफिकेशन में कौन सा आगे कौन सा पीछे टॉपिक, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कौन सा आगे मतलब कॉपी में लिख रहे हो तो भी? नहीं सर, ऐसे तो फिर थोड़ा बहुत अगर ऐसे कुछ छूट जाता है, फिर ऐड करना होता है। अरे नहीं, क्या कह रहे हो आदित्य, तुम भी इस चक्कर में पढ़ रहे हो अभी नोट में? इसमें कहाँ चक्कर में पढ़ रहे हो तुम? वो तुम अब वो 12वीं के बच्चों क्या एक एक नोट है उसमें? तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम हिटिंग, मान लो कि मैंने मान लो आज ठीक है कुछ पढ़ा रहा हूँ और मैंने करना है इनर्ट पेयर इफेक्ट में जाकर के ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे तुम बिल्कुल बोल दिया करो, क्योंकि मैं मिटा के आगे तोड़ बढ़ रहा हूँ। तुम कहोगे सर उस पेज का छूट गया, तो मैं जस्ट बैक जाऊँगा और तुम अपना नोट कर लो, किसी पे भी, स्टार्ट वाले पे जाऊँ, कहीं पे जाऊँ, उसमें क्या करना है तुम्हें। अब नोट करो, अब तुम्हारा जो नोट किया होगा वो तो बेस्ट होगा, मैं दूसरे के राइटिंग में भेजना वो करना, और ये वाला जो होगा PDF भेजूंगा वो भी बेकार है। वहीं पे जो तुम नोट कर रहे हो वो तुम शॉर्ट में नोट करोगे, और जब तुम वो रिवाइज करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। इसलिए वो चक्कर में ना पड़ो, नोट्स वो सब यहीं पे बोल दिया करो कि सर ये वाला पेज पे वापस जाओ, इस पेज को वापस एक्सप्लेन करो। या कल जब तुम आते हो तो फिर कह दो कि सर मुझे उसमें कुछ डाउट था, आप उस पेज पे जाइए, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, खत्म बात। और तुम नोट्स में ही अच्छे से करो, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।